एक समय की बात है। चंदनपुर राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम चंद्रभान सिंह था। वह बहुत ही प्रतापी, न्यायप्रिय और प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखने वाला राजा था। राजा चंद्रभान सिंह के राज्य में एक किसान वीरभद्र रहता था, जो बहुत ही निर्धन था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम शांति था, तथा वह बहुत ही सुशील और समझदार थी। उसको एक लड़का जिसकी उम्र 7 साल तथा एक लड़की जिसकी उम्र 10 साल की थी। वीरभद्र अपने परिवार का गुजारा बहुत ही मुश्किल से कर पा रहा था। वीरभद्र बहुत ही स्वाभिमानी एवं मेहनती था। वह किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं लेता था। वह जो भी काम मिलता उसे पूरी लगन से करता था, परंतु बिना उचित मुआवजा लिए बगैर नहीं, जिसके वजह से लोग उसे काम देने से कतराते थे। एक दिन वीरभद्र की पत्नी ने उससे कहा, आप राजा के पास क्यों नहीं जाते हैं? वो आपकी मेहनत और लगन को देखकर आपको जरूर नौकरी पर रख लेंगे। पत्नी की बात को मानकर वीरभद्र राजा के दरबार में जा पहुंचा। मैं महाराज से भेंट करना चाहता हूँ। राजा का सिपाही राजा से आकर बोला, महाराज, आपसे एक व्यक्ति मिलना चाहता है। महाराज, मुझे कोई काम चाहिए। तुम कौन सा काम कर सकते हो? महाराज, कोई भी काम हो, कितना भी कठिन हो, मैं सब कर सकता हूँ, परंतु मैं रोज का मेहनताना 100 सोने का सिक्का लूँगा। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इतना मेहनताना मांग रहा है? जरूर इसमें कोई खास बात है। ठीक है, आज से तुम मेरे शयन कक्ष की पहरेदारी करोगे। वीरभद्र रात में राजा के शयन कक्ष का पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों बाद आधी रात में एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। राजा अचानक जग गया और वीरभद्र से बोला, जरा देखो तो, इतनी रात में कौन स्त्री रो रही है? जी महाराज। इतना बोलकर वीरभद्र महल से निकलकर उस आवाज की तरफ जाने लगा। राजा भी छुपकर वीरभद्र का पीछा करने लगा। वीरभद्र चलते चलते जंगल में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठकर रो रही थी। वीरभद्र ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं राजा की कुलदेवी हूँ और मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि कल राजा की मृत्यु हो जाएगी। तब मुझे इतना अच्छा राजा कहाँ मिलेगा? माते, राजा को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ है, परंतु बहुत ही कठिन है। माता, आप बताएं, मैं उसे पूरा करूँगा। अगर तुम अपने पुत्र का बलिदान मेरे मंदिर में करोगे तो राजा बच जाएगा। माँ, आप चिंता ना करें, राजा के जीवन के लिए मैं अपने पुत्र का बलिदान जरूर दूंगा। इतना कहकर वीरभद्र अपने घर की तरफ चल दिया, जहां उसका परिवार रहता था। राजा भी उसके पीछे जाकर सारी बातें सुन रहा था और लगातार उसका पीछा कर रहा था। तब राजा ने देखा कि वीरभद्र अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कुछ बातें कर रहा था। कुछ देर के बाद वीरभद्र अपने पूरे परिवार के साथ कुल देवी की मंदिर की तरफ जाने लगा। राजा उसका पीछा करता ही रहा। मंदिर में पहुंचकर वीरभद्र ने देवी की पूजा की। इसके बाद वीरभद्र ने अपने पुत्र से पूछा, पुत्र, तुम राजा के जीवन के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हो? हाँ पिताजी, मैं तैयार हूँ। इसके बाद वीरभद्र ने देवी के चरणों में अपने पुत्र का सर रखकर उसे तलवार से काट दिया तथा वह मूर्छित होकर एक तरफ लुढ़क जाता है। तत्पश्चात वीरभद्र की पुत्री अपने भाई का वियोग सहन नहीं कर पाती है और वह भी तलवार लेकर अपना सर काट लेती है। जब माँ अपने दोनों संतान का सर देखती है तो वह भी दुखी होकर अपना सर काट लेती है। थोड़ी देर में वीरभद्र होश में आकर सारा नज़ारा देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है तथा वह भी अपना सर काट लेता है। राजा यह सब देखकर आत्मग्लानि से भर जाता है और वह भी मंदिर में जाकर अपना सर काटने की कोशिश करता है। तभी देवी प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लेती है
और राजा से कहती है, रुको चंद्रभान, तुम अपना सिर क्यों काट रहे हो? तुम्हारी मृत्यु अब टल गई है। माँ, मैं अपने सेवक से बहुत ही प्रभावित हूँ और मुझे अपनी प्रजा की जान लेने का कोई हक नहीं है। वो तुम्हारा सेवक था, अतः उसके बदले वो पूरा मेहनताना भी ले रहा था, अतः उसका बलिदान देना न्याय संगत है, इसलिए तुम बलिदान मत दो। नहीं माँ, मैं अपनी प्रजा को सुख दुख में साथ देने का वादा किया था, अतः मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। राजा, तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह नाटक किया था। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो। मैं पुनः वीरभद्र के परिवार को जीवित करने का वरदान मांगता हूँ। देवी पुनः उन सबको जीवित कर देती है और वह अदृश्य हो जाती है। तब राजा वीरभद्र से कहता है, तुम्हारी निष्ठा और कर्तव्य के पालन से मैं बहुत खुश हुआ हूँ और मुझे यह मालूम है कि मुझसे जो वेतन तुम लेते हो उससे तुम गरीबों का और लाचार व्यक्तियों की बहुत मदद करते हो और अपने लिए सिर्फ ज़रूरत भर ही रखते हो। अतः आज से तुम्हारा स्थान मेरे दरबार के मंत्रियों के समान ही होगा तथा तुम जो गरीबों के लिए धन खर्च करते हो वह धन राज दरबार की ओर से दान दिया जाएगा। इतना कहकर राजा राजमहल की तरफ चला जाता है तथा वीरभद्र अपने परिवार के साथ खुशी पूर्वक अपने घर लौट जाता।